हेलो गाइज, आई एम एन कुमार, यू आर वाचिंग एवन क्लासेस। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक कमेंट चल रहा है जो पिछले वीडियो पे आया था। उसके बाद अपन वीडियो शुरू करेंगे। इसमें लिखा था शायद एमडी रहमान ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं अभी। उन्होंने कहा था कि 2012 में 10th की थी, बेसिक भूल गए। आप बेसिक पढ़ाते हो पूरे यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे कोई नहीं करता। तो ये तो नहीं कहूँगा पूरे यूट्यूब पे नहीं करता है ना, और भी पढ़ाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि हम बेसिक से पढ़ाते हैं। ठीक है, आपका हमें कमेंट अच्छा लगा। अब जिसका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा आगे जो वीडियो उसमें इंक्लूड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज अपन रेशनल नंबर के बारे में अपन जो आज का अपना टॉपिक है वो रियल नंबर, जो चैप्टर है उसका नाम रियल नंबर या नंबर सिस्टम दोनों ही हैं। तो बात कर लेते हैं, उनकी बात करेंगे। इससे पहले अपन पोलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, उसमें एक आध एक्सरसाइज छूट गई होगी। अगर छूट गई है, आपको नहीं आती, तो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा या टेलीग्राम का लिंक, दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम उस पर वीडियो ला देंगे अगर दिक्कत रही तो। तब तक के लिए अपन बात करते हैं रियल नंबर और जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में, है ना। तो 8th क्लास में आपने नंबर लाइन सीखी थी। एक नंबर लाइन होती है ये, जिसमें आपके पास ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 ऐसा कुछ होता था। -1, -2 और -3। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक चलता है। ऐसी चीज़ें आपने सीखी थी। नेचुरल नंबर क्या है, मैं पूरा तो नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर किन को बोलते थे। अपन 1 2 3 से स्टार्ट होने वाले जो इन्फिनिटी तक नंबर थे, उन सबको अपन नेचुरल नंबर बोलते थे, जो काउंटिंग के काम आते हैं। उनमें अगर मैं जीरो को और इंक्लूड कर लूँ तो उनको बोल देते थे, यानी 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगा। अगर उसमें जीरो और ऐड कर लूँ मैं, तो उसको अपन होल नंबर बोलते थे। ऐसे ही जो इंटीजर होते हैं, ठीक है, तो जो इंटीजर होते हैं वो होते हैं आपके, इसमें माइनस वालों को भी इंक्लूड कर लो। -1 -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, और 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी सारे प्लस और माइनस के नंबर को इंक्लूड कर लें तो उनको अपन इंटीजर्स बोलते थे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी सारी नंबर, सारे जो क्या बोलते हैं, सारे टाइप के जो नंबर हैं वो इस नंबर लाइन पे आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से शो कर सकते हैं, वो अपन आगे भी देख लेंगे, है ना। सबसे पहला जो 9th क्लास में अपने पास जो चीज़ निकल के आती है वो है रेशनल नंबर। हो सकता है कि कई बच्चे रेशनल नंबर पहले से जानते हों, 8th क्लास में उन्होंने पढ़ा हो। नहीं पढ़ा तो अब एकदम शुरुआत से मैं बताने वाला हूँ। रेशनल नंबर का मीन्स वो नंबर, वो कोई भी नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ऐसा कोई भी नंबर हो दुनिया का जिसको अपन ने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लिया तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, बस एक शर्त आपको याद रखनी है कि वहाँ क्यू की वैल्यू, मतलब जो क्यू है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी पी और क्यू की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस क्यू की 0 नहीं हो सकती। ठीक है, उसको रेशनल नंबर हमें नहीं बोलना है, वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा 3/2। ठीक है, तो 3/2 अपोन में है यानी फ्रैक्शन में है, तो इसको अपन रेशनल नंबर बोल सकते हैं। सेम टू सेम जैसे 51 हो तो 51 भी रेशनल नंबर। अब जिसको नहीं दिखे वो अपोन में 1 लगा ले, अपोन में 1 लगाते ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, तो ये रेशनल नंबर है। मतलब 0 नहीं होना चाहिए नीचे, बाकी कुछ भी हो। तो ऐसे सारे नंबर रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसके अलावा इरेशनल क्या है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन तब तक अपना जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशनल नंबर निकालना पूछा है कि कोई दो नंबर दे के उनके बीच में आप रेशनल नंबर कैसे निकालोगे, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो ये अपन 8th क्लास में एक तरीका सीख चुके हैं, और अब जो 9th क्लास है उसमें एक तरीका और सीखेंगे, है ना। तो मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। जैसे आपको कोई बोल दे कि 1 और 2, इनके बीच में आपको क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, अब इनके बीच में तो अपन 8th क्लास में क्या करते थे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 और यहाँ लिख दिया जैसे मैंने 2। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये आपको बनाना नहीं है। आपको करना क्या था, सबसे पहले लिखते थे अपन रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी एकदम 1 और 2 के एकदम बीचों बीच कौन सा है वो निकालने के लिए अपन क्या करते थे, जिसके बीच में हमें निकालना हो रेशनल नंबर, उन दोनों को प्लस करके अपोन में हमेशा 2 करते थे, तो कितना आता था 3/2। ठीक है, तो इन दो के बीच में एक रेशनल नंबर हमें पता चल गया, वो क्या है 3/2 है। ठीक है, हमें तो 5 निकालने थे इन दो के बीच में। अब क्या करेंगे, अब इन दो के बीच में एक और निकाल लेंगे, सेम टू सेम इधर भी निकाल सकते हैं, है ना। जहाँ मन करे आप वहाँ निकाल सकते हैं। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेशनल नंबर बिटवीन
1 एंड 3/2। ठीक है, मैं 1 और 3/2 के बीच में कोई रेशनल नंबर यानी यहाँ कौन सा रेशनल नंबर होगा वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा 1 और 3/2 के बीच में निकाल रहे हैं। मैंने कहा था जिसके बीच में अपन रेशनल नंबर निकाल रहे हैं उनको प्लस करो और अपॉन में क्या लगा दो 2। एलसीएम ले लेते हैं इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा 2। और यहाँ एलसीएम लेना नहीं है, मैंने बताया है नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको करेंगे इसके साथ आ जाएगा 2 और इसको इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास ऊपर तो ये है और नीचे क्या था आपके पास अपॉन में था 2, तो ऊपर हो जाएगा 5/2 और उसके नीचे क्या था 2। और मैंने कहा था कि जब ऐसे फ्रैक्शन आ जाएं यानी मंजिल सी बन जाए तो अपन क्या करते हैं, हमेशा ऊपर वाला हिस्सा सेम टू सेम रखते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कर देते हैं उल्टा यानी रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाया, अब इसको कर दो उल्टा तो मतलब क्या आ जाएगा 1/2। तो जो आपके पास आंसर है निकल के आने वाला वो आपके पास कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, यानी जिन दो नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है भाई उन दो को अपन ऐड करेंगे, हमेशा डिवाइड किसका करेंगे 2 का। ठीक है, तो अब अपने पास 1 और 3/2 के बीच में भी एक नंबर आ गया, वो है 5/4। अब आप चाहें तो इन दो के बीच में, इन दो के बीच में या इन दो के बीच में नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका एकदम शॉर्ट मेथड क्या है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं अब इन दो के बीच निकाल रहा हूँ 5/4 और 3/2। मैंने कहा था जिनके बीच में रेशनल नंबर निकाल रहे हैं उनको प्लस करो और अपॉन में क्या कर दो 2। दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा 4। और आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके वो करने वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा 4, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 3×2 = 6 और अपॉन में क्या था 2। तो ऊपर हो जाएगा 11/4 और अपॉन में क्या था 2। वो का वो हो गया। अब अपन क्या करेंगे 11/4 ऐसे का ऐसा 2/1 को लिख देंगे 1/2, तो आपके पास 11/8 आ जाएगा। तो इन दो के बीच में अपने को 11/8 मिल जाएगा। ठीक है, गर्मी बहुत है। ठीक है, क्योंकि एक तो राजस्थान में हूँ मैं और ऊपर से लाइटिंग। ठीक है, गर्मी बहुत है। इतनी मेहनत में अगर लाइक देते हो तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, अब ये अपन ने 8th क्लास में सीखा था, अब अपन 9th क्लास वाला और टिप टॉप तरीका सीखते हैं ना ये। ठीक है, ये अपने लिए अच्छा नहीं है ना। अब अपन सुंदर सा देखते हैं क्या करना है। कितने रेशनल नंबर निकलवाए हैं 5, 5 से एक नंबर एक्स्ट्रा ले लो, 5 से एक नंबर एक्स्ट्रा ले, 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, मैंने ऐसे ही बताया है 5 दिया है तो एक नंबर एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपन। तो मैंने क्या लिखा 6। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा सेम टू सेम। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि असर तो पड़ेगा नहीं। 6 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया मतलब कुछ किया ही नहीं अपन ने, सेम टू सेम इधर। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा 6/6 और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 12/6। ठीक है, अब हमें इन दो के बीच में रेशनल नंबर लिख लेते तो वो रेशनल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 आर। ठीक है, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर कौन से होंगे, देखो 6/6 है और यहाँ 12/6 है। इनके बीच में कौन कौन सा आ सकता है, 7/6 आ सकता है, 8/6 आ सकता है, 9/6 आ सकता है, 10/6 आ सकता है, 11/6 आ सकता है, उसके बाद 12/6 तो ये खुद है ही। तो इसके बीच में मैंने 5 रेशनल नंबर आपको लिख दिए। ठीक है, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। आपको निकालना क्या है कि जो भी जितने रेशनल नंबर पूछे हैं उससे एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मेरा ये बन गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो भी नंबर आते हैं 5 वो मैंने लिख दिए, वही रेशनल नंबर होंगे जो 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन हमसे 5 पूछे हैं तो कोई भी 5 मैंने लिख दिए तो ये आंसर है। ठीक है, और ये जो रेशनल नंबर लिखने वाला इसमें सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी ने यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करके किया होगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आप जितने चाहें उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका अगर आपको पसंद आया है, हमारी मेहनत अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, वो जो ऐसे बटन दिख रहा है ना उसको क्या करना है पता है। ये मतलब ये का मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैं अंगूठा मांग लूँगा,
वो कौन से गुरु थे, शायद गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने अंगूठा मांग लिया था। चलिएगा, मैं लाइक मांग रहा हूँ। हाँ, अब देखो सेम टू सेम 3 और 4 के बीच में निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18/6 और इधर हो जाएगा 24/6। इनके बीच में जो भी नंबर है 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे नंबर 5 ही पूछे थे तो 5 हो गए। ये इनके बीच में मतलब लाई करते हैं, यानी इनके बीच में होते हैं। अब एक फ्रैक्शन का और देख लेते हैं। आपको बोला है 3/5 और 4/5, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सेम टू सेम है, मैं कोई चेंज नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि मुझे कम आता है, जितना आता है उतना ठीक है। 5 रेशनल नंबर मतलब 6 से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, 7, 8, 9, 10 से कितने मतलब जितने से आप चाहें ज़्यादा से कर सकते हैं। और यहाँ आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 6/6, क्या हो जाएगा आपके पास 8, इसको इससे कर दिया 18 और नीचे कितना हो जाएगा 30। सेम टू सेम यहाँ कितना हो जाएगा 24 और नीचे कितना हो गया 30। अब 5 रेशनल नंबर लिखने थे, क्या लिखेंगे, एक तो 19/30, एक 20/30, एक 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है, हो गए 5, 3, 2, 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपने देखा क्या, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि कोई भी दो आप नंबर लीजिए, उनके बीच में 5 या 6 रेशनल नंबर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो मैं दे ही देता हूँ आपको 1/6 और 2/6, इसके बीच में निकालने हैं, 7 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, टेलीग्राम में, मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा अब अपन बात कर लेते हैं ना, मैंने रेशनल नंबर क्या था वो बता दिया आपको कि, और 2 नंबरों के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये बता दिया। अब इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मैं पार्ट वाइज कर रहा हूँ, है ना, 2 या 3 पार्ट में बनेगा शायद ये वीडियो, तो पार्ट वाइज ये वीडियो मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें बता देता हूँ। फिर अपन क्वेश्चन भी सारे करने वाले हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और आग लगा देंगे, धमाका धमाका सब कुछ कर देंगे अपन, है ना, मैथ में, पढ़ाई में, ठीक है। चलिएगा, तो अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास हैं, ठीक है। एक तो वो जिनमें जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, मैं अभी बता देता हूँ क्या होते हैं। रिमाइंडर क्या आ जाए 0, एक जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हो, 2 ही कंडीशन बनती है, या तो 0 हो जाए या 0 नहीं हो। अब अपन बात करते हैं, यानी कोई फ्रैक्शन अपन ने लिया, जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिया आपके सामने 7/8, ठीक है। तो 7/8 का मीन्स आपने 7 में 8 का डिवाइड दिया, तो देख लेना आपका 0.875 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं करके दिखा रहा हूँ, पॉइंट लगने के बाद 70 में कितने टाइम जाएगा, 8 8 जा 64, कितना बचा 6, 60 में कितने टाइम जाएगा, 7 जा 56, ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास जो 75 है, मतलब 0.875 है, 5 पे जाके डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 40 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, सॉरी 5 टाइम चला जाएगा, यानी जो अपने पास डिवाइड था वो कंप्लीट हो चुका। रिमाइंडर कितना आ गया 0 रिमाइंडर आने का मीन्स यहाँ पे जो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन था, इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं अपन, ये यहाँ के स्टॉप हो गया, यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन होती है, इनके नाम क्या हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो 0.875 या फिर 1/2 भी ले सकते हैं, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। तो इसमें भी जो डिवाइड है वो एक जगह पे जाके स्टॉप होने वाला है। अब रिमाइंडर 0 आए ही नहीं, ऐसे कंडीशन भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके पास 10/3, तो आपने 10 में किसका डिवाइड दिया, 3 का, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 3.3333 चलता ही रहेगा।
या फिर आपने जैसे किया 1/7 किया तो आपके पास 0.414213 मैंने गलत कर दिया, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, 0.142857 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कौन मतलब क्या चीज़ रिपीट हो रही है, इसमें 0.33 में 3 रिपीट हो रहा है, और इसमें ये सही था, इसमें क्या रिपीट हो रहा है 142857, ठीक है, ये चीज़ रिपीट हो रही थी, ठीक है, ये वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है हर बार, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं लिख सकता था 3.3 बार, बार का मीन्स होता है इसके बाद जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो 3333 आएगा, ठीक है, वो रिपीट होता रहेगा, वो ख़त्म नहीं हुआ कभी। सेम टू सेम इसको क्या लिख सकते हैं 142857, केवल इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है, जितना हिस्सा रिपीट हो उस पर अपन बार लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर अपन लगा देंगे बार। अब इनके नामकरण कर देते हैं, ठीक है। नामकरण करने का मीन्स ये नहीं है कि नाम ही करण कर देंगे, ठीक है, इनको नाम देंगे अपन। तो 2 कंडीशन बनी जिसमें रिमाइंडर 0 आया और एक में 0 नहीं आया, ठीक है। जिसमें 0 रिमाइंडर आता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट यानी रुक गया, ठीक है, किसी जगह पे जाके स्टॉप हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा जिसमें टर्मिनेट नहीं हो मतलब रुके ही नहीं, तो उसको सिंपल सी बात है, टर्मिनेटिंग है तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन यानी रुका नहीं, वो रुका तो नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ खास है, क्या, रुका नहीं लेकिन रिपीट तो हो रहा है, तो अपन क्या नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, RECURING, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, ये अपने हिसाब से देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो इसी को अपन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स हुआ कि डिवाइड रुक तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग या रिकरिंग का मीन्स यही है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन बनी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हाँ, ये जो दोनों कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन क्या होती हैं रेशनल नंबर की होती हैं, ठीक है। यानी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली चीज़ें हैं वो भी क्या हैं रेशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो चीज़ें हैं वो भी क्या हैं रेशनल नंबर में हैं, ठीक है। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे फ्रैक्शन जिनको अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद या तो चीज़ें रिपीट होने लगें डेसिमल के बाद, ठीक है, एक एक चीज़ आने लगें, ठीक है, वो रेशनल नंबर होते हैं, या फिर डिवाइड डेसिमल के बाद जो डिवाइड है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए, दोनों ही कंडीशन के कौन से की होती हैं रेशनल नंबर की। अब दिमाग में चल रहा होगा तो फिर इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है, उस पर भी अपन चलेंगे। अभी ये चीज़ समझनी ज़रूरी थी, ये 10th में भी आने वाली है। अब अपन बात करते हैं अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर ठीक है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे √2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे और निकालते ही जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होगी। 1.414213562373 और उसके बाद चलती रहेगी। अब देखो ये ना तो रिपीट हो रही कहीं से, ठीक है, ना तो कहीं रिपीट होगी डेसिमल के बाद, ना ही रुक रही, ठीक है, ना तो रिपीट हो रही और ना ही रुक रही। सेम टू सेम जो पाई है उसकी वैल्यू आपके पास होती है कितनी 3.14592653 ठीक है। जो पाई की एक्चुअल वैल्यू है वो अपन 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, वो अप्रोक्स हैं यानी लगभग लेते हैं अपन उनको, वो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट जो मैथमेटिशियन निकालते हैं वो सेम टू सेम इसकी तरह ना तो कहीं रुकेगी और ना ही कहीं रिपीट होगी, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर में आते हैं। तो अब उनको तो अपन ने नाम दे दिया था, 2 नाम दिए थे, एक तो क्या था कि टर्मिनेटिंग मतलब रुक गया था, दूसरे में अपन ने क्या नाम दिया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिकरिंग यानी रिपीट हो गया। अब इसको क्या नाम देंगे, फिर इसको नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना तो ये रुक रहा
ठीक है, और ना ही रिपीट हो रहा तो मतलब नॉन रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, यानी ना तो ये टर्मिनेट होगा ना ही ना तो ये रुकेगा और ना ही रिपीट होगा। ऐसी कंडीशन अपने पास इरेशनल नंबर में आती हैं। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर की कंडीशन हो गई अपने पास। अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपके लिए छोड़ रहा हूँ का मीन्स है कि आपको करने हैं 36/100। इसका मैं करके दिखा देता हूँ। 36 में आपको 100 का डिवाइड देना है, जो 0.36 आएगा। तो ये क्या है? 0.36। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आपको लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेम टू सेम। अब कौन से मतलब जो फ्रैक्शन है वो कौन से एक्सपेंशन है ये आपको बताना है। जैसे 1/11 का टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो भी आप कहें वो कौन सा है वो आपको चेक करनी है। 4 होल 1/8 है, 3/13 है, 2/11 है, 329/400 है, या फिर 339/20 इसका क्या है, और 44/25। इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं ये चेक करके हमें व्हाट्सअप या कमेंट या जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट्सअप और जो टेलीग्राम है दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और खुश रहिएगा, है ना। लाइक नहीं करते तो खुश रहिएगा। धन्यवाद।